हेलो भाई, क्या हाल है सबके। आई होप सब लोग बढ़िया होगे। तो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है अपनी पहली यूट्यूब वीडियो। काफी टाइम लग गया वैसे यूट्यूब पे आने में, बट जितने लोगों को नहीं पता भाई, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है ठाकुर लक्ष्य और मैं बाइनरी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए मेरे को बाइनरी के अंदर ट्रेड करते हुए। और भाई मैं ऑलमोस्ट पूरी अपनी जर्नी के अंदर 15 लाख तक का लॉस देख के आ चुका हूँ। सारा रिकवर करने के बाद थोड़ा बहुत आज की डेट में प्रॉफिटेबल हूँ। तभी मैं ये सब चीजें आज यहाँ पे बोल रहा हूँ। और इस पूरे चैनल के ऊपर जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, जो भी कुछ बोलूंगा सब अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा। और एक चीज भाई इंपॉर्टेंट, कि मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा हाइपर एडिटिंग करूं। देखो, जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी सब की सब रॉ होंगी, लेकिन इतनी नॉलेज होगी कि जो तुम्हारा बाकी बंदे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं बाइनरी वाले, जो तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं और अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, जिसे देख के शायद तुम्हारे घर में तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आने वाला, उनसे तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें सिखा दूंगा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ वीडियोस के थ्रू। तो बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है भाई। अब मैं आ गया हूं तो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखाऊंगा। तो भाई आज का अपना पहली वीडियो का टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग। और बाइनरी को लोग स्कैम बोलते हैं, बाइनरी में ट्रेड करने से अकाउंट फ्रीज होते हैं, और भाई बाइनरी स्कैम है, ये है वो है, बाइनरी में ट्रेड कैसे करते हैं। तो यही कुछ छोटे मोटे सवाल पहली वीडियो में डिस्कवर करेंगे आज। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ऑल राइट, रिकॉर्डिंग इज ऑन। चलो भाई, तो ये भाई मैंने पहले से बना रखा था, देखो यहाँ पे। अरे हो जा जूम, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन होगा भाई, बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। पहले मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे दूंगा बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, वैसे तो सबको पता ही होगा। बट उसके बाद अपना मेन सवाल आता है कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग क्या एक स्कैम है, और इसमें ट्रेड करने से, पैसे डिपॉजिट विड्रॉल करने से क्या अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और बाइनरी के अंदर ट्रेड करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, मतलब ट्रेड कैसे करते हैं बाइनरी के अंदर। तो बेसिक बेसिक ये तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं आज हम कवर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग करते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग भाई तुम लोगों को पता होगा किस चीज को कहते हैं। जब भी तुम किसी चीज का लेन देन करते हो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और आज की मॉडर्न जनरेशन के अंदर ट्रेडिंग के अंदर तुम्हारे 3 तरह के मार्केट हैं। पहला भाई तुम्हारा क्रिप्टो मार्केट हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा फॉरेक्स मार्केट, और तीसरा हो गया तुम्हारा बाइनरी मार्केट, जिसके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, या फिर अगर तुम नए हो तो करने वाले हैं। अब बाइनरी ट्रेडिंग भाई बाकी मार्केट से कैसे अलग है, ये चीज मैं तुम्हें समझा देता हूं। सबसे पहले देखो, बाइनरी मार्केट के अंदर क्या है ना, देखो जो फॉरेक्स और क्रिप्टो है, जैसे मान लो मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड ली थी इस पॉइंट पे, और ये एक कैंडल है 30 मिनट की। तो यहां से लगा लो एक कैंडल को यहां तक मेरा टारगेट हिट करने में कितनी देर लग गई होगी, ठीक है। तो ये फॉरेक्स की ट्रेड है। ऐसे ही सिमिलर होती है तुम्हारी क्रिप्टो की ट्रेड। बट भाई यहाँ पे क्या है, बाइनरी के अंदर तुम ना अपने टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये तुम टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो कि तुम्हें 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, 2 मिनट की ट्रेड लेनी है, 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, 10 मिनट की, 15 मिनट की। तो वो चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हें बहुत देर तक बैठ के भाई यहाँ पे होल्ड नहीं करनी पड़ती ट्रेड्स इस तरह से। बाय द वे यहाँ पे भी भाई अपना प्रॉफिट ही बुक हुआ था। खैर एनीवेज, तो भाई बाइनरी ट्रेडिंग इसलिए डिफरेंट है और इसलिए मुझे पसंद भी है कि यहाँ पे घंटों घंटों नहीं लगते, तुम बहुत जल्दी यहाँ पे पैसा बना सकते हो। दूसरी चीज भाई, ट्रेडिंग फंक्शंस, ट्रेड करते कैसे हैं। तो आ जाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले बेसिक समझा देता हूँ। बाय द वे, बाइनरी के अंदर ट्रेड करने के लिए बेस्ट 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 ब्रोकर है कोटेक्स। जो भी बंदा कहता है कि कोटेक्स के अंदर भाई डिपॉजिट और विड्रॉल में दिक्कत आती है, तो अगली वीडियो में डिपॉजिट और विड्रॉल पे ही लाऊंगा। और उस तरह से अगर तुम डिपॉजिट और विड्रॉल कर लोगे तो तुम्हारा जिंदगी में कभी भी भाई अमाउंट नहीं फंसेगा, ना ही डिपॉजिट में और ना ही विड्रॉल में। तो सबसे पहले ये अपना सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर है कोटेक्स। अगर तुम्हें इसकी लिंक चाहिए हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है कोटेक्स का तो जाके बना लेना, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तुम ट्रेड करने के क्या मैकेनिक्स हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें सीखनी चाहिए भाई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। सिंपल देखो, कुछ नहीं, तुम ब्रोकर पे जैसे साइन अप करोगे तुम्हारा ये पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बटन होते हैं तुम्हारे, एक अप का और एक डाउन का, बाय और सेल। बेसिकली अप वाले से बाय होता है, डाउन वाले से सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम अपनी ट्रेडिंग का अमाउंट सेट कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें $100 की ट्रेड लेनी है, $500 की ट्रेड लेनी है, या मैक्सिमम तुम्हारी $3000 की ट्रेड लगती है, तो तुम यहाँ पे अमाउंट सेट कर सकते हो सिंपली। और ये होता है भाई तुम्हारा टाइम फ्रेम। जब तुम अकाउंट खोलोगे तो तुम्हारा टाइम जो है इस हिसाब से आएगा कि 1 मिनट की ट्रेड। बट मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि यहाँ पे स्विच टाइम पे क्लिक करो, और ये जो सबसे पहली ये वाली तुम्हें टाइमिंग दिख रही है 2303, 1 मिनट की ट्रेड होती है ये वाली। बेसिक बेसिक ये चीज समझ लो, ठीक है। बाकी यही है भाई, अमाउंट यहाँ पे सेट ऐसे कर लेते हैं, टाइम तुम्हें ये रखना है, और अप डाउन का बटन ये होता है। बाकी एक चीज की, यहाँ पे ये जो परसेंटेज वाला अमाउंट है इसमें कभी भी ट्रेड मत करना गलती से। मैंने बहुत बारी देखा बंदों से यहाँ पे 100% की ट्रेड लग जाती है और उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो इसे हमेशा ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट पे रखना और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेट करके सिंपली ट्रेड करना।
बाकी अब देखो भाई, कोटेक्स के अंदर क्या है, तुम्हारे दो तरह के चार्ट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा ओटीसी चार्ट। ओटीसी मतलब कि ये जो ब्रोकर है कोटेक्स, ये इसका चार्ट है, ये तुम्हारा 2400 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, 12 महीने तुम्हारा खुला रहता है। बारिश, सर्दी, गर्मी, होली, दिवाली, ईद, कुछ भी हो भाई, तुम्हारा ये जो मार्केट है बंद नहीं होता। और सिंपली ये वाला तुम्हारा ओटीसी मार्केट है। और ये जो तुम्हारा मार्केट है यूरो जीबीपी, जिसके यूरो जेपीवाई सॉरी, जिसके आगे तुम्हारा ओटीसी नहीं लिखा, ये है तुम्हारा रियल मार्केट। ठीक है, अब रियल मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए या ओटीसी मार्केट में, वो चीजें आगे फ्यूचर में वीडियोस में बता दूंगा। बट मैं फिलहाल पर्सनली तो रियल मार्केट में ही ट्रेड करता हूं। तो ये तुम्हारे एक्चुअल रियल फॉरेक्स करेंसी के पेयर्स होते हैं, और ये होते हैं तुम्हारे ब्रोकर के चार्ट, ओटीसी जिसके ऊपर लिखा है, ओवर द काउंट बोलते हैं इन्हें चार्ट्स को। ठीक है, तो सिंपली ये चीज होगी भाई, मैंने तुम्हें पूरा प्लेटफॉर्म समझा दिया। यहां से तुम्हारी ट्रेड होगी, यहां पे तुम अमाउंट सेट करोगे, और ये तुम्हारा क्लॉक का टाइम है, यहां पे तुम्हें यही रखना है पहले वाला। ठीक है, और चार्ट्स कैसे डिसाइड करने हैं, कौन से चार्ट्स पे ट्रेड करना है, क्या चीजें देख के एनालाइज करना है चार्ट को, ट्रेड कैसे लेनी है, सब चीजें बताऊंगा आने वाली फ्यूचर वीडियोस में। बाकी ये हो गया अपना ट्रेडिंग फंक्शंस। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं इसके अंदर ट्रेड करने के। ठीक है, देखो इसके अंदर ट्रेड करने के डिसएडवांटेजेस क्या है भाई। पहली चीज तो कि तुम ट्रेड लगाने के बाद होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा प्रॉफिट तक। मान लो कि तुमने यहाँ पे ट्रेड लगाई, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था, ये फॉरेक्स का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। अब मैं चाहूं तो अपना जो लॉस है उसे बिल्कुल जीरो कर सकता हूं, चाहे तो मैं अपने लॉस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं कितने भी ज्यादा प्रॉफिट तक होल्ड कर सकता हूं। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या है भाई कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं मान लो $10 की, तो जितनी भी परसेंटेज यहाँ पे लिखी होगी, मान लो इस चार्ट के अंदर 90% है, तो मेरे को $10 के $9 ही प्रॉफिट होगा अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट होती है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो मेरे को मिलेगा। तो पहला डिसएडवांटेज तो भाई यही है। दूसरा डिसएडवांटेज जो होगा भाई वो ये होगा कि मान लो अगर तुम्हारी डायरेक्शन सही है पर तुम्हारी एंट्री गलत हो गई यहाँ पे बाइनरी के अंदर, तो तुम्हारा तब भी लॉस हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर मेरा फॉरेक्स में देखूं तो मैंने सेलिंग की ट्रेड ली और ये मेरी एंट्री से ऊपर भी गई थोड़ी सी लॉस में, बट भाई मैंने पूरा होल्ड करा टारगेट तक, तो मेरी डायरेक्शन सही थी तो मेरा प्रॉफिट भी सही था। मतलब डायरेक्शन सही थी तो प्रॉफिट भी मेरा हो गया। बट यहाँ पे क्या है ना, तुम्हारा अगर तुम्हारी डायरेक्शन सही है बट तुम्हारी एंट्री गलत हो गई, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लेता। ठीक है, इस वाली कैंडल में, ये जो कैंडल है, मैं सेलिंग की ट्रेड लेता 1 मिनट की, बट मैं ट्रेड लगाता इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसने क्या करा, पूरी कैंडल रेड बनाई भाई, बट थोड़ा सा इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी विक बना के, और ये मेरी एंट्री से जो है ऊपर क्लोज हो गई, तो मेरा लॉस होता। तो अगर मैं एंट्री यहां पे लेता, जस्ट ये कैंडल खुलते मैं यहां पे एंट्री ले लेता, या फिर जब ये थोड़ा सा ऊपर गया था तब मैं यहां पे सेल कर देता, तो मेरा जो प्रॉफिट हो जाता है इस वाली कैंडल के अंदर। तो एंट्री जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। तीसरा डिसएडवांटेज भाई ये कह लो कि जब भी एक बिगिनर बंदा आता है मार्केट के अंदर और वो ट्रेड करने बैठता है, तो उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि बाइनरी में क्या है कि तुम्हारी ट्रेड्स जो है भाई 1 मिनट की ट्रेड हो गई, 5 मिनट की ट्रेड हो गई, तो बहुत ज्यादा क्विक होती हैं चीजें, बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। तो यहाँ पे भाई तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, और तुम्हारा माइंडसेट जो है बहुत ज्यादा, तुम्हारा जो दिमाग है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और जो नेक्स्ट डिसीजन है, जो सही डिसीजन है, उस टाइम पे वो लो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाता है और तुम लालच में आ जाते हो, तो तुम बहुत ज्यादा ट्रेड करोगे कि 1-1 मिनट की ट्रेड है, तो तुम बहुत ज्यादा ट्रेड करते ही चले जाओगे। और अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो तुम भाई लॉस होते ही पागल हो जाओगे कि भाई दोबारा ट्रेड लूंगा। 1-1 मिनट की ट्रेड है, इसलिए तुम बार बार ट्रेड करते जाते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बट इस चीज को तुम अच्छे वे में भी ले आ सकते हो अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए तो, जो कि मैं इवेंचुअली करवा ही दूंगा। ठीक है, बाकी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं भाई। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर तुम ट्रेड लगाते हो $10 की, तो तुम्हारा लॉस जो होगा, अगर होगा तो वो $10 का ही होगा। यहां पे क्या है ना, इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर अगर मान लो तुम यहां पे ट्रेड लेते हो और तुम्हारा लॉस हो जाए और बहुत ज्यादा ही बड़े वॉल्यूम की कैंडल बन जाए, तो तुम्हारा स्लिपेज होके जितना लॉस तुमने एसएल सेट करा है उससे ज्यादा भी लॉस हो जाता है बहुत बारी ब्रोकर की वजह से। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अगर लॉस होता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही लॉस होगा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई। दूसरी चीज टाइम सेविंग। अगर तुम कुछ भी काम करते हो भाई, मान लो तुम जॉब पे जाते हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम कॉलेज जाते हो, आई डोंट नो भाई XYZ, तुम कुछ भी काम करते हो, अगर तुमने बाइनरी ट्रेडिंग अच्छे से सीख ली ना भाई, तो तुम मैक्स टू मैक्स मान लो 1 मिनट की एक ट्रेड होती है, ठीक है, और आधे घंटे या फिर 1 घंटे मार्केट को एनालाइज करके तुम 2% रिस्क के साथ अगर अपना कैपिटल का डेली 10% गेन करोगे, तो तुम्हें मैक्स टू मैक्स 5 से 6 ट्रेड्स लगेंगी डेली, जो कि तुम अलग अलग सेशंस में भी दे सकते हो। तो आधे घंटे के 2 सेशंस ले लिए,
दिन में 1 घंटा ट्रेड करके तुम बहुत इजीली अपना दिन का टारगेट हिट कर सकते हो और यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाकी भाई अब बात कर लेते हैं कि क्या कोटेक्स या फिर बाइनरी ट्रेडिंग स्कैम है, क्या यहाँ पे भाई पैसे जो है फंस जाते हैं, क्या सीन है इंडिया में ट्रेड करने वाले बंदों का यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। तो देखो सबसे पहली चीज तो भाई कोई भी चीज जो कि स्कैम होती है वो इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर ही नहीं पाती मार्केट के अंदर। मैं तुम्हें स्कैम बताता हूँ क्या होता है। एक बार ही क्या था, जब मेरे पे नया नया पैसा आया था तब भाई एक स्कीम चल रही थी कुछ कि इतने पैसे डालो इतने पैसे मिलेंगे वापस, और मेरे किसी क्लोज दोस्त ने ही मेरे को बोला था कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। तो उसने बोला कि 10,000 रुपए डाल दे, इतना इतना भाई तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने 10,000 रुपए डाले तो उसमें कुछ तो भाई ईएमआई आती थी कि 1,000 रुपए की ईएमआई तुम्हें मंथली मिलेगी। तो जस्ट मेरे दोस्त ने बोला था, मेरे लिए उस टाइम 10,000 की कुछ वैल्यू नहीं थी तो मैंने दे दिया। अब वो एक कंपनी जिसके अंदर पैसा जा रहा था भाई वो एक स्कैम कंपनी थी। 6 महीने उसने सबसे 10,000 रुपए या फिर ज्यादा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उठाई और वो भाई अपना उठा के भाग गया बाहर इस देश से। तो जो भी चीज स्कैम होती है वो इतने टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती। कोटेक्स के अंदर मैं बाइनरी के अंदर ऑलमोस्ट 5 साल से ट्रेड कर रहा हूं। अगर स्कैम होता तो ये जो ब्रोकर है, ये जो फील्ड है ना बाइनरी ट्रेडिंग, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाती अब तक 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई स्कैम नहीं है, मैं पैसा कमा रहा हूं यहां से, बहुत सारे और बंदे पैसा कमा रहे हैं जो कि तुम्हें प्रॉफिट दिखाते ही रहते हैं। ठीक है, तो बहुत बंदे पैसा कमा रहे हैं। रही बात अकाउंट फ्रीज की कि भाई इंडिया में लीगल है इलीगल है, क्या सीन है इसका बाइनरी ट्रेडिंग का। तो देखो भाई, ना ही ये इलीगल है इंडिया में ना ही ये लीगल है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अभी अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड का मतलब इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं बनी कि भाई इसे ट्रेड करना इलीगल है या फिर इसे ट्रेड करना लीगल है। तो अभी के लिए तुम एक सेफर जोन में हो क्योंकि अनरेगुलेटेड है। अगर ये इलीगल ही होता तो तुम्हें यहाँ पे डोमेन ही नहीं दिखता, तुम यहाँ पे लॉग इन ही नहीं कर पाते किसी भी ब्रोकर में, बाइनरी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर कोई चीज इलीगल होती तो। ठीक है, जैसे मान लो टिकटॉक बैंड है तुम्हारा इसमें इंडिया के अंदर, टिकटॉक बैंड है, टिकटॉक को यूज करना इलीगल है, तो भाई टिकटॉक बैन ही है। बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं जो भी वीपीएन जुगाड़ उगाड़ लगा के कर लेते हैं। तो वो तो जस्ट एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे तुम्हारे फाइनेंस की चीजें हैं। अगर ये बैन होती या फिर अगर ये इलीगल होती तो गवर्नमेंट तुम्हारी गांड पे ऐसा थप्पड़ मारती, तुम्हें बिल्कुल भी कोई चीज यूज नहीं करने देती। तो यही है भाई कि प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल सेफ है अभी फिलहाल के लिए। और अकाउंट फ्रीज की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि तुम जो है डायरेक्टली अपना जो लेन देन है अपने खाते से डायरेक्टली इस कंपनी के खाते में लेन देन करते हो। ठीक है, तो इससे कैसे बचना है अकाउंट फ्रीज की प्रॉब्लम से, वो मैं वीडियो लाऊंगा अगली वाली वीडियो। ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन में, या फिर देखता हूं भाई जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम की दिक्कत रहती है। बट कोशिश करूंगा भाई जितनी जल्दी ला सकता हूं वीडियो लाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मैंने जितने भी बेसिक्स थे बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के वो मैंने कवर कर लिए हैं। कैसे ट्रेड करते हैं, किन टाइम फ्रेम्स को यूज करना है और कौन से चार्ट्स, मतलब किस किस तरह के चार्ट्स होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के, बेसिकली वो सब मैं कवर कर चुका हूं। और तुम्हारे इस क्वेश्चन का एक क्लियर आंसर है कि भाई स्कैम तो बिल्कुल नहीं है और जस्ट अकाउंट फ्रीज की प्रॉब्लम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तुम्हें डिपॉजिट विड्रॉल में बता ही दूंगा। और बस अनरेगुलेटेड है ये दिक्कत है, दिक्कत भी नहीं है, मतलब सेफर साइड में ही हो तुम। अगर इलीगल होता तो बैन ही होता। बाकी यही था भाई इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो लाएंगे अपना डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ भी चीज पूछनी हो या तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट करके मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा, या फिर तुम मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @ठाकुर लक्ष्य। मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा भाई जितनी जल्दी हो सकता है और तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो अपने डाउट्स और क्वेश्चन तुम मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कोडेक्स ब्रोकर का लिंक चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहली लिंक। अगर तुमने अभी तक साइन अप नहीं करा है, अगर तुम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो जैसे कि बाइनोमो, IQ ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, ये सब तुम्हारे लेजिट ब्रोकर्स मेरे को नहीं लगते, तो इसलिए अगर अभी तुम इन सब ब्रोकर्स पे ट्रेड कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी भाई कोटेक्स पे शिफ्ट कर जाओ। यहाँ पे मेरी पर्सनल गारंटी है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मेरे बताए हुए मेथड से यूज करोगे सारी चीजें तो। ठीक है, तो कोटेक्स ब्रोकर का लिंक दे दूंगा, अगर नहीं हो अभी तक कोटेक्स के ऊपर अकाउंट नहीं है जाके बना लेना। और आई होप तुम्हें भाई वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, पहली वीडियो थी अपने चैनल की। और इतनी चीज जस्ट समझ लेना, देखो इतनी चीज तुम भाई समझ लेना कि मैं जो भी चीज लाऊंगा बिल्कुल रॉ लाऊंगा और उसके अंदर जो वैल्यू होगी ना इतनी कूट कूट के भरी होगी कि कोई भी बंदा तुम्हें नहीं देगा। सब बंदे तुम्हें शॉर्ट स्ट्रेटेजी जिसके अंदर 10-10 इंडिकेटर है वो देंगे, जो कि काम भी नहीं करता मार्केट में। पता नहीं भाई क्यों तुम्हारा पागल बनाने के पीछे लगे हुए हैं लोग, अपनी ऑडियंस खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है भाई, देखो मेरा एक क्लियर विजन है कि मुझे
तुम लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि जिस टाइम मैं अपने 15 लाख लॉस करके बैठा था मेरे लिए कोई नहीं था। तो अगर तुमने भाई अपना मार्केट के अंदर लॉस कर रखा है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इवन 50 लाख, कितना भी लॉस तुमने कर रखा है, डोंट वरी, जस्ट एक नंबर है, रिकवर हो जाएगा इजीली। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, किसी भी चीज की दिक्कत हो, तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो जाके टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना गारंटी से कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करोगे, अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे, तो भाई मैं तुम्हें नीचे से उठा के ऊपर तक जरूर ले आऊंगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब वीडियोस आने वाली है बैक टू बैक और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस।